गुड मॉर्निंग, मैं मिथिलेश कुमार, क्लास 10th, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 1, अध्याय 1, सूरदास एवं उनके पद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय। सगुण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के निकट रूनकता के पास सीही ग्राम में मानते हैं। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्मांध होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनके वर्ण विषय की सजीवता, हृदयग्राही चित्र रूप बताते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। श्री कृष्ण की बाल लीला, गोपी विरह तथा गोपी उद्धव प्रसंग का जो रूप प्राप्त होता है वह किसी अंधे के लिए असंभव प्रतीत होता है। सूरदास बचपन से ही शांत एवं बैरागी प्रकृति के थे। सबसे पहले यह गऊ घाट पर विनय के पद गाया करते थे। इसी स्थान पर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वल्लभाचार्य जी से इनका भेंट हुआ। उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण लीला का भजन करने लगे। ये गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर के पुजारी हो गए और तन्मय होकर के श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करने लगे। स्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने श्री कृष्ण शाखा के 8 कवियों का संगठन बनाया जो अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। सूरदास अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे चल करके अष्टछाप के जहाज के रूप में भी सूरदास को जाना जाता है। उनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई। अब हम देखेंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास के ग्रंथों में सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी आज हमें प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास ने 1.25 लाख पद लिखे थे, लेकिन आज 7-8 हजार पद ही प्राप्त होते हैं। भाषा शैली। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन ब्रज भाषा में किया तथा भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों में अपना वर्चस्व दिखाए। सूर के सभी पद गेय हैं तथा उसमें माधुर्य गुण, प्रसाद गुण अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। सूरदास ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया। इनका जो काव्य है वह मुक्तक शैली पर आधारित है। वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता का समावेश अवश्य ही दिखाई देता है। इस तरह से सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं और श्री कृष्ण के एक श्रेष्ठ भक्त के रूप में भी माने जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, अगले पार्ट में हम लोग सूरदास का जो पद है उस पद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सूरदास के पद के व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। पद का प्रारंभ महाकवि सूरदास की अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना से प्रारंभ होता है। पद। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंख गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई। अब इस पद का शब्दार्थ देख लेते हैं। चरण कमल, कमल के सदृश कोमल जो चरण है। हरि मने ईश्वर यानी श्री कृष्ण। पंग मने लंगड़ा व्यक्ति, अंधे मने अंधा व्यक्ति, दर्शाई मने दर्शन देना, बहिरो मने बहरा व्यक्ति, गुंग मने गूंगा, सिर मने सिर, छत्रधराई मने सिर पर छत्र धारण करना, करुणामय मने करुण हृदय वाले,
कोमल हृदय वाले, बार बार बंदो तिहि पाई मने, बार बार उनकी वंदना करता हूँ, उनकी भक्ति में लीन होता हूँ। अब एक एक पंक्ति का व्याख्या देखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं ऐसे ईश्वर की भक्ति करता हूँ जिनके चरण कमल के समान कोमल है, अर्थात जिनके भक्ति में लीन होने से संपूर्ण प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिनके कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को बड़ी आसानी पूर्वक पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति जब श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होता है तो वह भी इस संसार के मनोहारी दृश्य को बड़ी आसानी पूर्वक देख लेता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, श्री कृष्ण के भक्ति में लीन होने के कारण ही जो इस समाज में बहरे व्यक्ति हैं वह भी बड़ी आसानी से सुनने प्रारंभ कर देते हैं। गुंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति भी बोल लेता है, अपने इच्छाओं को प्रकट कर लेता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और समाज में जो निर्धन है, गरीब है, उसकी गरीबी निर्धनता दूर हो जाती है, अर्थात उसके सिर पर छत हो जाता है, खाने पीने के लिए संपूर्ण संसाधन उसे प्राप्त हो जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, इसलिए सूरदास जी कहते हैं हमारे जो स्वामी हैं बहुत ही करुण हृदय वाले हैं, कोमल हृदय वाले हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है उसकी संपूर्ण इच्छाओं को वह पूरा करते हैं। इस तरह से हमें बार बार उनकी भक्ति करनी चाहिए, बार बार उनके भक्ति में लीन होकर के उनके गुणों का गान करना चाहिए। सूरदास का दूसरा पद, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिगति, गति का अर्थ है जिसके गति के बारे में हमें पता न हो। गूंगे मने गूंगा व्यक्ति, मीठे फल मने मीठा फल, अंतर्गत मने मन ही मन भाप पाना, परम स्वाद मने जो स्वाद बहुत ही अच्छा हो, निरंतर मने हमेशा, फिर निरालंब मने जो लंबहीन हो यानी कि बिना आधार के हो, सब विधि मने अनेक प्रकार के उपाय, विचार ही मने विचार करना। सूर सगुन पद गावे मने सूरदास जी जो सगुण उपासक है, श्री कृष्ण के उपासक है, उन्हीं के गुणों का गान करना चाहते हैं। अब एक एक पंक्ति का व्याख्या देख लेते हैं। अभिगति गति कछु कहत न आवे, प्रस्तुत पद में कवि को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है इत्यादि विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा पंक्ति है, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी कि निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। यह तो ऐसा ही है जैसे किसी गूंगे मनुष्य को मीठे फल खिलाकर उससे उस फलों का स्वाद पूछा जाए तो गूंगा मनुष्य फल के रस का जो आनंद है वह अपने अंदर ही अंदर उसको भाप पाता है, वह उस रस के आनंद को प्रकट नहीं कर पाता है। परम स्वाद सबहु सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, कहने का आशय यह है निर्गुण ब्रह्म भी कुछ ऐसा ही है। समाधि में लीन रहने वाला जो साधक होता है वही उस ब्रह्मानंद का आनंद का अनुभव कर पाता है, किंतु वह गूंगे के रसास्वादन के समान ही उसका वर्णन नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वास्तव में निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी
की पहुँच से काफ़ी बाहर होता है। इंद्रियों से उसको जाना नहीं जा सकता है, पर जो योगी उसे पा लेता है केवल वही उसे जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। इसलिए कहा गया है इसलिए कहा गया है उनकी कोई रूप रेखा नहीं, वह सत्व रज तथा तम गुणों से परे हैं। उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। इस प्रकार के निराकार ब्रह्म की भक्ति में मन को कोई सहारा नहीं मिलता है। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पर गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के मार्ग पर चल करके उसका भी अनुसरण किया। सगुण साकार जो श्री कृष्ण का भक्ति है, उसके मार्ग पर चल करके हमने उसका भी अनुसरण किया। दोनों में हमें सबसे श्रेष्ठ जो है सगुण भक्ति लगा। इसलिए मैं सगुण उपासक बन गया। श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग पर चल करके उनके गुणों का गान करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सगुण उपासक बनने का प्रयास करिए और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनके द्वारा हर इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। सूरदास का तीसरे पद का व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करिकर प्रतिपत प्रद्युमन वसुदा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। किलकत का अर्थ है किलकारी मारते हुए या तेज गति से हंसते हुए। कान का अर्थ है श्री कृष्ण। घुटुरवन का अर्थ है घुटनों के बल। मणिमय का अर्थ है मणियों से युक्त। कनक का अर्थ है सोने से युक्त। नंद का अर्थ है नंद बाबा। आंगन का अर्थ है जो उनका ओसारा है, बरामदा है। बिंब मने छाया। पकड़िबे धावत का अर्थ है पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। निरख मने देखकर। हरि मने श्री कृष्ण। आप उछाह मने अपने ही छाया को। कर मने हाथों से। पकड़न चाहत मने पकड़ना चाहते हैं। राजत दतिया का अर्थ है दो दांत सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत का अर्थ है कभी मुख बंद करके दांतों को छुपा लेते हैं, तो कभी मुख खोल करके दांतों को दिखाते हुए दिखाई देते हैं। कनक भूम सोने जैसी भूम। कर मने हाथ। पग मने पैर। छाया मने प्रतिबिंब परछाई। उपमा एक राजत मने उपमा देने योग्य सुंदर दृश्य उपस्थित होना। वसुधा मने पृथ्वी। कमल बैठकी साजत यानी कि पृथ्वी कमल जैसा कोमल आसन विराजमान कर रही है। बाल दशा मने बालक श्री कृष्ण के बचपन का सुंदर दृश्य। सुख मने आनंद प्रसन्नचित होना। निरख मने देखकर। यशोदा मने यशोदा जी जो श्री कृष्ण की धाय माता हैं, पालन करता है। नंद यानी नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पालन करता है। अचरा मने आंचल। ढाकी मने ढक करके। प्रभु मने श्री कृष्ण। को मने को। दूध पियावत मने दूध पिला रही हैं। अब एक एक लाइन का हम व्याख्या देखेंगे। किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए या तेज गति से हंसते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो घुटनों के बल ही दौड़ता है। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत। नंद बाबा का जो भवन है, नंद बाबा का जो महल है, वह सोने चांदी मणियों से युक्त है। अर्थात उस सोने चांदी मणियों में जब श्री कृष्ण अपना प्रतिबिंब यानी कि छाया देखते हैं तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को,
करसो पकड़न चाहत। कभी कभी श्री कृष्ण अपने ही छाया, अपने ही प्रतिबिंब को देख करके कोई अन्य बालक समझ करके अपने ही हाथों से बार बार उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किलक हसत राजद दतिया पुनि पुनि तिह अवगाहत, यानी कि उस सोने चांदी मड़ियों से निर्मित भवन में अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही छाया को देख करके जब वह हंसते हैं तो उनके दो सुंदर सुंदर दांत चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी वह उन दांतों को मुख बंद करके छुपा लेने का प्रयास करते हैं तो कभी मुख खोल करके सबको दिखाने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। उस समय भूमि सोने जैसा चमकते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए श्री कृष्ण जब अपने हाथ पैर उस भूमि पर रखते हैं तो वह दृश्य स्वर्ण जैसा दिखाई देता है, यानी सोने जैसा दिखाई देता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, यानी कि उस समय पृथ्वी श्री कृष्ण के बैठने के लिए जैसे लगता है कमल जैसा कोमल आसन विराजमान कर देना चाहती है, ताकि जब श्री कृष्ण उस भूमि पर बैठें तो बैठने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ उत्पन्न न हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके यशोदा काफी प्रसन्नचित होती हैं, मानो संसार के सभी सुख उन्हें आज प्राप्त हो रहा है। इसलिए वह बार बार नंद बाबा को बुला करके उन सुखों को उनके साथ बांटने का प्रयास कर रही हैं। आचरा तर लेढ़ा के सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं, जिस तरह से ग्रामीण स्त्रियां अपने अपने बच्चों को आंचल के नीचे छुपा करके दूध पिलाने का कार्य करती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को आंचल के नीचे छुपा करके दूध पिलाने का कार्य कर रही हैं। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो इसके पूर्व पद नंबर 1, पद नंबर 2 जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें भक्ति रस था, ब्रजभाषा था, माधुर्य गुण एवं प्रसाद गुण था। लेकिन तीसरे पद में चूंकि श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद गुण, माधुर्य गुण मुख्य रूप से है, क्योंकि मधुरता का भाव यहाँ पर पाया जाता है। वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद हम लोग पद नंबर 4 पढ़ेंगे।